गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते ही है, देखना, सूंघना, सुनना, चखना और स्पर्श करना, ये पांचों सेंसेस हमें हमारे चारों ओर की दुनिया को महसूस करने में मदद करते हैं। इन सेंसेस के बगैर हम ये भी नहीं जान सकते कि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है। हमारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और हम उस परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक बाइक को अपनी ओर आते देखते हैं जो आपसे टकरा सकती है, तो आप तुरंत वहां से हट जाते हैं, है ना? आपके सेंस ऑर्गन्स, आंखें बाइक को देखती है, फिर आपका दिमाग समझ जाता है कि बाइक आपसे टकरा सकती है और दिमाग पैरों की मसल्स को संदेश देता है कि तुरंत वहां से हट जाया जाए। आपको महसूस हुआ और उसके अनुसार आपने कार्य किया। लेकिन एक मिनट रुकिए, हमें अच्छे से पता है कि आपका मस्तिष्क यानी ब्रेन बिल्कुल ऊपर की ओर आपके सिर में है, जबकि आपके पैर आपके शरीर के बिल्कुल नीचे की ओर होते हैं। तो फिर आपका दिमाग आपके पैरों से कैसे बात करता है? ये अवश्य ही किसी माध्यम के द्वारा बातचीत करता है। आपके मस्तिष्क और पैरों के बीच के इस संबंध, या इसी तरह आपके शरीर के दूसरे भागों के बीच के इस संबंध को नर्वस सिस्टम के रूप में जाना जाता है। आप यह भी कह सकते हैं, नर्वस सिस्टम एक हाईवे की तरह कार्य करता है, जिसके द्वारा दिमाग से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जिससे ये पता चलता है कि शरीर के अंदर और आसपास क्या हो रहा है। नर्व्स यानी नसें फाइबर्स का एक समूह है जो ब्रेन को शरीर के अन्य भागों से जोड़ती है। नर्व्स ब्रेन को शरीर के अन्य भागों तक और अन्य भागों से वापस ब्रेन तक संदेशों को ले जाती है। सिर या गर्दन की नर्व्स ब्रेन से जुड़ी होती है, पर शरीर के बाकी भागों की नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है। और स्पाइनल कॉर्ड किसे कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स का एक लंबा बंडल है जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रहता है। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से जुड़ा रहता है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स ही होती है जो हमारे शरीर के अन्य भाग और ब्रेन के बीच में संदेशों का आदान प्रदान करती है। इस प्रकार ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स हमारे नर्वस सिस्टम के मुख्य भाग होते हैं। क्या आप अपने आसपास कोई ऐसी वस्तु देखते हैं जिसकी तुलना आप नर्वस सिस्टम से कर सकते हैं? सोचिए। जी हाँ, नर्वस सिस्टम की तुलना हम टेलीफोन नेटवर्क से कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह फोन का संदेश दूसरे व्यक्ति को एक तार के द्वारा पहुंचता है, वैसे ही मस्तिष्क यानी ब्रेन का संदेश शरीर के दूसरे भागों तक नर्व्स के द्वारा पहुंचता है। ब्रेन हमारे पूरे शरीर का नियंत्रण कक्ष होता है। ब्रेन बिना रुके काम करता रहता है। संदेशों का आदान प्रदान करना और निर्णय यानी डिसीजंस लेना, यह दिन भर वही काम करता रहता है। अब ब्रेन की संरचना को देखते हैं। इसे देखकर आपको अचरज हो सकता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के बाकी अंगों की तरह सिर्फ समतल सतह वाला नहीं है, क्योंकि इसका आकार तहों वाला झालर के समान है। इसके पीछे एक कारण होता है।
ब्रेन में कई तहें यानी फोल्ड होती है, जिससे नर्व सेल्स को अधिक से अधिक जगह मिल जाती है। इसी कारण मनुष्य का दिमाग का एरिया बहुत बड़ा होता है, पर फिर भी वह एक छोटी सी जगह यानी हमारी खोपड़ी में फिट हो जाता है। जितने ज्यादा नर्व सेल्स होंगे, उतना ही ज्यादा हमारा मस्तिष्क यानी ब्रेन काम करेगा और वह उतना ही बुद्धिमान होगा। यही वो कारण है जिसकी वजह से हम मनुष्य सभी जीवों में सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। ज्यादातर जानवरों में समतल, चिकना या बिना तह का ब्रेन होता है, इसलिए वह हम मनुष्यों से और दूसरे स्तनधारी जानवरों से कम बुद्धिमान होते हैं। ब्रेन एक नाजुक अंग होता है। यह खोपड़ी की हड्डियां यानी स्कल बोन्स द्वारा सुरक्षित रहता है। आप जानते हैं, हमारी खोपड़ी और ब्रेन के बीच में एक साफ तरल मौजूद रहता है, जो मस्तिष्क के लिए एक तकिए की तरह काम कर इसे भारी झटकों से बचाता है। उसी प्रकार स्पाइनल कॉर्ड की संरचना भी बहुत नाजुक होती है। यह वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन या रीढ़ की हड्डी द्वारा सुरक्षित रहता है। अब हम ये जानते हैं कि वो नर्व्स ही है जो संदेश ले जाती है, परंतु ये संदेश यानी मैसेज आपके नर्वस सिस्टम से ट्रांसमिट कैसे होते हैं, ये बहुत ही दिलचस्प होता है। ये मैसेजेस आपके ब्रेन से आपके शरीर के विभिन्न भागों तक इलेक्ट्रिसिटी द्वारा सफर कर पहुंचते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि केबल टेलीविजन के सिग्नल्स केबल कंपनी से सफर कर आपके घर तक पहुंचते हैं। क्या सभी नर्व्स एक समान होती है? नहीं, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की नर्व्स होती है जो अलग अलग प्रकार की नर्व सेल से बनी होती है। ये एक साथ गुच्छा बनाकर टेलीफोन वायर के समान संदेश लाती ले जाती है। कुछ नर्व्स ब्रेन तक संदेश पहुंचाती है और सामान्यतः आपकी रीढ़ की हड्डी में उपस्थित स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ब्रेन से जुड़ी होती है। इन्हें सेंसरी नर्व्स यानी संवेदी तंत्रिका कहा जाता है। इन्हें सेंसरी नर्व्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रायः सेंस ऑर्गन्स यानी ज्ञानेंद्रियों से जुड़ी होती है। ब्रेन का संदेश वापस आपके शरीर में ले जाने के लिए कुछ नर्व्स की आवश्यकता होती है। इन्हें मोटर नर्व्स कहा जाता है। लेकिन इन्हें मोटर नर्व्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मोटर जैसी कुशलता से काम करती रहती है। कुछ नर्व्स मिक्स्ड होती है। ये ना केवल ब्रेन तक संदेश पहुंचाती है, बल्कि ब्रेन से वापस निर्देश बाकी बॉडी पार्ट्स को ले जाती है, यानी दोनों तरफ का काम करती है। तो नर्व्स तीन प्रकार की होती है: सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स। हमारे पुराने उदाहरण में जिसमें बाइक आपकी ओर आते देखकर आप कूद कर रास्ते से हट जाते हैं, इनमें कौन सी नसें शामिल है? बाइक को देखने में सेंसरी नर्व्स ब्रेन को संदेश देती है कि आपकी ओर बाइक आ रही है। मोटर नर्व्स ब्रेन का संदेश पैरों की मांसपेशियों यानी मसल्स तक पहुंचाती है कि जल्दी से हट जाओ। अब जब हम नर्वस सिस्टम के मुख्य भागों के बारे में जान गए हैं, तो चलो देखते हैं कि कैसे ये भाग एक दूसरे से समन्वय बनाते हैं। मान लीजिए एक चींटी आपके हाथ पर काटती है, आपको खुजली होती है और आप हाथ को खुजालना शुरू करते हैं। यह सब कैसे होता है? हमारी त्वचा
खुजली को महसूस करती है और नसें एक इलेक्ट्रिक संदेश स्पाइनल कॉर्ड को देती है जो इसे ब्रेन को भेजती है। ब्रेन इस संदेश को समझकर इसकी प्रतिक्रिया भेजता है। यह प्रतिक्रिया स्पाइनल कॉर्ड को मिलती है। नसें इस संदेश को स्पाइनल कॉर्ड से हाथ की मांसपेशियों तक पहुंचाती है। जब यह संदेश हाथ तक पहुंचता है, हमारी मांसपेशियां यानी मसल्स इस संदेश का पालन करके जो कहा गया वो करती है, यानी खुजालना। तो हमने देखा कि सामान्यतः ब्रेन ही प्रतिक्रिया भेजता है, परंतु कभी-कभी प्रतिक्रिया बहुत जल्दी चाहिए होती है, जहां हम सोचने में समय नहीं गवा सकते। इन्हें इमरजेंसी एक्शंस यानी आपातकालीन कार्यवाही कहा जाता है। क्या ऐसे समय ब्रेन को शामिल करना जरूरी होता है? नहीं, यह हम उससे बिना पूछे भी कर सकते हैं। इन्हें रिफ्लेक्स एक्शंस कहा जाता है। रिफ्लेक्स एक अनैच्छिक या अपने आप होने वाली क्रिया है जो आपका शरीर किसी चीज की प्रतिक्रिया के रूप में करता है, और वो भी आप इसके बारे में सोचे उससे पहले ही। रिफ्लेक्सेस या सजगता हमारे शरीर की उन बातों से रक्षा करती है जो इसे नुकसान पहुंचा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि गलती से आपका हाथ जलती हुई मोमबत्ती पर रखा जाता है, तो रिफ्लेक्स की वजह से मस्तिष्क तक संदेश पहुंचने से पहले ही तुरंत आपका हाथ वहां से हट जाता है। यह स्पाइनल कॉर्ड होती है जो मांसपेशियों को हाथ को दूर हटाने के लिए निर्देश देती है। ये इमरजेंसी एक्शंस स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा समय बचाने के लिए की जाती है। तो संक्षेप में, रिफ्लेक्सेस या सजगता ब्रेन की जगह सीधे स्पाइनल कॉर्ड द्वारा की जाती है, जो किसी भी खतरे के समय तुरंत कार्यवाही करने को आदेश देता है, और हम यह सोचने में समय बर्बाद नहीं करते कि क्या करना चाहिए। क्या नर्वस सिस्टम की तुलना किसी और वस्तु से की जा सकती है? हाँ, हम इसकी तुलना कंप्यूटर से कुछ हद तक कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम कंप्यूटर की तरह ही है, क्योंकि दोनों ही संदेश भेजने के लिए विद्युत तरंगों का इस्तेमाल करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी का। दोनों के पास ही याद रखने की क्षमता है, यानी स्टोर करने की क्षमता है, जो बढ़ सकती है। दोनों ही ग्रहण करके सीखते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और अनोखी बात यह है कि मानव मस्तिष्क कंप्यूटर की अपेक्षा कहीं ज्यादा बुद्धिमान है। यह आपको बोलने, खेलने, संगीत सुनने, कल्पना करने और अलग अलग बातें सीखने के लिए सक्षम बनाता है ना अद्भुत? तो संक्षेप में, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स नर्वस सिस्टम के मुख्य अंग है। नर्वस सिस्टम हमारी सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जैसे कि सोचना, निर्णय लेना, याद रखना, सीखना। स्वैच्छिक गतिविधियां, यानी जो हमारे नियंत्रण में होती है, जैसे मसल्स का संचालन। अनैच्छिक गतिविधियां, यानी जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, जैसे कि सांस लेना, हृदय का धड़कना आदि। आज के लिए इतना ही बच्चों। सोचो, ब्रेन का यूज करो, फिर बाकी अगली क्लास में सीखेंगे। चलो, बाय बाय।